हाँ जी दोस्तों, किसको चाहिए चांप। ये देखें कितने मज़े के बने हुए हैं। आइए देखते हैं किस तरह बनते हैं ये प्यारे से चांप। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारा गोश्त है, बोनलेस। ठीक है जी, बोनलेस गोश्त हमारा तैयार है। चलें जी, अब शुरू करते हैं। अच्छा, तवा हमारा तकरीबन गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे घी। ये वो वाला घी है जो हमने फैट से निकाला था। तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपके पास फैट ना हो, यानी चर्बी ना हो, चर्बी वाला घी ना हो, तो आप इसको बनस्पति घी में भी पका सकते हैं। अब हम डालेंगे एक एक पीस करके अपना प्यारा सा गोश्त। चांप जो है वो कई किस्म के होते हैं। हड्डी वाले चांप, ये जो है ये बग़ैर हड्डी वाले हैं। फिर हड्डी वाले में भी काफ़ी किस्म के बनते हैं। आज मैं अपने स्टाइल से आपको इसका बनाने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। उम्मीद है कि मेरी तमाम वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चांपों के पीसों को पलटना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, अभी हम डालेंगे थोड़ा सा, ये देखें, ये है ज़ीरा, ये है अजवाइन, थोड़ा सा एक चुटकी, ये है लाल पाउडर मिर्च, हस्बे ज़ायका रखें। ये है नमक, हस्बे ज़ायका रखें। ये है सूखा हुआ गार्लिक, और ये है जी सूखी हुई अदरक। अच्छा जी, इस पे थोड़ा सा हम डालेंगे जी गार्लिक पेस्ट, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब इसमें एक और चीज़ भी जाएगी, वो है दड़ा मिर्च, लेकिन वो अभी से नहीं, थोड़ी देर बाद। आप के जहन में एक सवाल होगा कि ये जो गार्लिक पेस्ट था, ये मैंने पहले से क्यों नहीं डाला। असल में इसको पहले से नहीं डालना होता है, क्योंकि गार्लिक अगर आप पहले से आप इसमें डाल लेते गार्लिक पेस्ट, तो वो जल जाता, और इसमें हमें जली हुई कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, तो जायका इसका ख़राब हो जाता। तो इसलिए मैंने दरमियान में आके या थोड़ी देर इसको पका के मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट डाला है। अच्छा जी, इस स्टेज पे आके इसको थोड़ा सा डाउन के पकाएंगे।
ताकि स्टीम के अंदर ये जल्द से जल्द पक सके। 5 मिनट हमने इसको ढाँप के पकाया है। अब थोड़ी देर इसको चेक कर लेंगे, थोड़ा सा इसको पलटा भी लेंगे, साइड इसकी चेंज कर लेंगे। अगर आपके पास गोश्त ज़रा सख्त हो तो आप कचरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या पपीते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस स्टेज पे आके हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दड़ा मिर्च और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया। अब थोड़ी देर इसको दोबारा ढाँप के पकाएंगे। अच्छा जी, इस स्टेज पे आके थोड़ा सा इसमें हम लोग डालेंगे पानी ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल सके। अच्छे तरीके से पक सके गोश्त। अब इसको दोबारा हमने ढाँप लिया है, इसको कवर कर लिया है दोबारा हमने। इस स्टेज पे आके ढक्कन उठाएंगे दोबारा। अब डालेंगे अपने प्यारे से टमाटर इसमें। आप अगर टमाटर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें न डालें, अगर पसंद है तो आप डालें। वैसे टमाटर के बगैर जो चाँप बनते हैं तो वो की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें मैंने 2 अदद टमाटर काट के डाल दिए हैं। अभी टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा। टमाटर भी हमारे तकरीबन गल चुके हैं। इस स्टेज पे आके हम अपनी सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, यानी पक चुका है। अब इसको उतारेंगे अपनी प्यारी से एक प्लेट में। ये है हमारी फाइनल लुक। ये है हमारा रायता, ये है हमारी रोटी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छा, जिन को हार्ट का मसला है तो वो इसको फैट के घी में न पकाएं, यानी चर्बी के घी में इसको न पकाएं।
वो फिर ऑयल या घी में, जिस चीज़ में उनकी मर्ज़ी हो, यानी जो चीज़ उनको डॉक्टर ने कहा हो तो उसमें वो पका के खाएं। इस वीडियो की फरमाइश जो थी ये की थी नोमान ने, और उनके कहने पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो नोमान भाई, आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, अब इसको टेस्ट करने की बारी, जो हमेशा से काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो इसको टेस्ट करेंगे अभी। देखें गोश्त कितनी अच्छी तरीके से गला हुआ है, ये देखें। अगर गोश्त आपका सख्त हो तो आप इसमें कच्ची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन जायका। मेरा दिल तो करता है कि मैं ये सारी प्लेट चट कर जाऊं अकेले ही। थोड़ा सा गर्म है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट, उम्दा खुशबू और घर के बने हुए मसालों से। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।